किसानों के लिए, जनता के लिए और नली गली के लिए समुचित जो है प्रयास किया गया है। और 1 वर्ष से कुछ अधिक कार्यकाल हुआ, उसमें गरीब जनता के लिए बहुत सारे कार्ड, राशन कार्ड बनवाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान मुखिया हैं, इनके नेतृत्व में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आगे की क्या रणनीति है, इन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में गिरियक प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है घोसरामा। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं रिंकू देवी जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जनता ने जब उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में जा कर के हर लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल होना जरूरी है, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है इनको। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, जितेंद्र कुमार सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपके जो मुखिया हैं रिंकू देवी जी, इस नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ कैसे मदद करते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो नव वर्ष और वेब समाचार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। सर, आप सबों को भी बहुत बहुत बधाई नव वर्ष का। और हम हैं ग्राम पंचायत राज घोसरामा, गिरियक नालंदा के घोसरामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए जितेंद्र जी की शपथ लेने के बाद रिंकू जी का जब प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? शपथ लेने के बाद जब हम अपने पंचायत में रिंकू देवी के साथ आए तो रिंकू देवी का कहना था कि हमारा किसान खुशहाल हो। अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा पंचायत खुशहाल हो जाएगा। तो मेरे यहाँ आपासी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है और वह सकरी नदी से पानी आती है बाइन के सहारे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने किसानों के लिए जो है कि वाइन की सफाई का कार्यक्रम पर वह हस्ताक्षर की। और इस सुखाड़ के बेला में भी सकरी नदी से 15वीं वित्त से कुछ काम हुआ और नदी पर जो बहुत विकट परिस्थिति थी पानी आने का, उसमें रिंकू देवी ने यह तय किया कि मेरे व्यक्तिगत निजी पैसे क्यों ना लगें। उन्होंने लगभग मैंने 4 लाख रुपया अपना निजी रकम लगा करके किसानों के लिए नदी में एक नया पैन की खुदाई की और उसके बाद किसानों का पानी आया खेत में और किसान गदगद हैं। यहाँ बहुत उपज हुआ। जो लोग बताते हैं कि विगत 20 वर्षों में इतना उपज आज तक कभी नहीं हुआ था। किसान खुशहाल हैं। जो पिछले 1 वर्ष में हुआ जो भी खेती बाड़ी जी जी जी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो करीब करीब कितने लोगों को आवास, सड़क, नली गली और पेंशन राशन कार्ड बना? करीब प्रधानमंत्री आवास योजना में 192 कॉलोनी अलाउट था। उसमें 81 SC के लिए था। वो सबों को 100% प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित हो गए। गुणवत्तापूर्ण आवास उनको मुहैया करा दी गई। सब बना भी लिए, बहुत अच्छे से सब हैं और प्रधानमंत्री का योजना का सब भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। जी। आपने विगत 20 वर्षों में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था और आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद पहला हस्ताक्षर जो हुआ, किसानों के उत्थान के लिए आपने काम किया और बेहतर हुआ। जो 20 वर्षों में खेती बाड़ी को लेकर के ऐसी उपज नहीं हुई थी, जो आपके नेतृत्व में बेहतर खेती बाड़ी हुआ। तो आप जनता की बातें करते हैं, आप अपनी बातें कब करेंगे? जब भारत की संविधान एक है, जनता आपको भी चुना, MP MLA को भी चुना, तो MP MLA को
हर तरह का सुविधा मिलता है, जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म के लिए। और आप लोग भी अगर जितने टर्म बनते हैं तो कोई लाभ नहीं। क्या आप लोग को पेंशन नहीं चाहिए, महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, यात्रा भत्ता नहीं चाहिए, स्वास्थ्य लाभ नहीं चाहिए? हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत में प्रतिनिधि के तौर पर जो चुन करके आते हैं और 5 वर्ष तक वो सेवा देते हैं अपने क्षेत्र में, जिस प्रकार से एमएलए एमपी 5 वर्ष के लिए ही चुन करके जाते हैं, विधान पार्षद 6 वर्ष के लिए चुन करके जाते हैं और सबों को पेंशन सरकार मुहैया करती है। हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर अगर विकास अच्छी तरह से हो तो वह बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा और उस विकास में हम लोग भी सहभागी हैं। मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को भी पेंशन और जिस प्रकार का और एमएलए एमपी को दिया जाता है वह राशि कम ही क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापा का सहारा मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। तो क्या इसको लेकर के कभी आप लोग मुखिया संघ के द्वारा या जिला परिषद पे या जिला स्तर पे क्या आप लोग इस पे चर्चा नहीं किए? मैं तो पूर्व में भी देखा कि मुखिया जी अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुंचा रहे हैं और एमएलए के द्वारा जो क्षेत्रीय हमारे विधायक होते हैं उनके द्वारा, मंत्री जी के द्वारा आवेदन दे करके और लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं लेबर नेवर गोज इन वेन, रियली यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कर्म अगर मैं कर रहा हूं तो सरकार की आंखें खुलेगी और निश्चित तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन मुहैया सरकार अवश्य कराएगी। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था। तो इस पे पटना हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये न्यायपालिका का कार्य नहीं, विधायिका का है। तो निश्चित तौर से जितने भी मुखिया हैं या मुखिया संघ के द्वारा इस मुद्दे को जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उनसे रूबरू होना चाहिए। और जो हक की बात है, जब भारत का संविधान एक है, 1 नेशन 1 पेंशन की बातें हो सकती है, तो फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों? इसके साथ साथ अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो विधायक का जितना क्षेत्र होता है तो निश्चित तौर से जो मुखिया जी का क्षेत्र है उस हिसाब से इन लोगों को जो अधिकार है मिलना चाहिए, क्योंकि जनता में जितना समय मुखिया जी या मुखिया जी के जो प्रतिनिधि देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाले जो सांसद है या विधायक हैं उतना समय दे पाते होंगे। तो ये बताइए कि क्या इसको लेकर के आप लोग कभी मन में सोचा कि कभी पंचायती राज मंत्री जो है उनसे बातचीत किया जाए? हम लोग मन में सोचे हैं और मुखिया जी का भी संगठन बना हुआ है। हम लोग पंचायती राज मंत्री से मिलकर के अपनी दुखड़ा सुनाएंगे और इसीलिए सुनाएंगे कि हम लोग कार्य करते हैं। अगर पंचायत स्तर पर अगर विकास नहीं हो, अभी महोदय आप पूछ रहे थे हमसे कि विधायक और एमपी, प्रत्येक गांव में अगर देखा जाए, प्रत्येक पंचायत में देखा जाए तो विधायक जी का फंड 20 लाख 30 लाख 50 लाख होते होते समाप्त हो जाता है। लेकिन मुखिया जी का जो चुनाव होता है वह यहाँ घर घर का पॉलिटिक्स है। बहुत कठिनाई से मुखिया बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं। विधायक बनना आसान है मेरे मतानुसार, एमपी बनना आसान है क्योंकि वो पार्टी का लोगो लगा रहता है और पार्टी के आधार पर लोग वोट करते हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर मुखिया बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य होता है और बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही परिश्रम करके लोकप्रिय जो लोग होते हैं और जनता के सहयोग से वह चुने जाते हैं। और कुछ अधिकार भी और मिलना चाहिए क्योंकि मुखिया जी
के पास जब कोई गरीब जिनका पेट खाली है वो आते हैं, मुखिया जी हम जाड़ा में कप रहे हैं, हमको एक चादर चाहिए। मुखिया जी हम गरीब हैं, हमारा परिवार मर रहा है, मर गया। कबीर अंत्येष्टि का पैसा पूर्व में नगद दी जाती थी। आज जो है वह लोग जब मर जाते हैं, बीपीएल परिवार में रहते हुए भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के बाद, आवेदन देने के बाद उनके खाते पर 3,000 रुपया की राशि जाती है। राशि तो तब चाहिए जब उनके परिवार को दाह संस्कार करने का समय है। ये सब में थोड़ा सा हम सरकार से निवेदन करेंगे कि सुधार हो। और जहाँ तक जिस पंचायत में आप लोग आए हुए हैं, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं विशेष तौर पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में 4 गांव हैं, रानीसराय, साईडीह, बिशुनपुर और घोसरामा। उसमें 8 वार्ड घोसरामा में खुद है। साईडीह में 3 वार्ड पड़ता है, रानीसराय में 2 वार्ड पड़ता है, बिशुनपुर में 1 वार्ड पड़ता है। आप जहाँ तक 15वीं की बात किए, खस्टम की बात किए, एक ऐसा समाचार आया कि विधायक जी कुछ ढलाई का काज दिए थे रानीसराय में, फिर भी उचित और समुचित ढलाई नहीं हो सकी, कुछ घट गया राशि। तो हम उसको खस्टम वित्त से रानीसराय में उसको पूरा किए। और रानीसराय की जनता के लिए नाली और स्वच्छता का बहुत ही प्रॉब्लम था। सर्वप्रथम वहाँ बहुत लंबी नाली, लगभग 15-20 लाख रुपया का योजना वहाँ पर बना और पूरे गांव की नाली को निकाल कर करके और जो है नदी में उसको पहुँचा दिया गया। किसानों के लिए, जनता के लिए और नली गली के लिए समुचित जो है प्रयास किया गया है। और 1 वर्ष से कुछ अधिक कार्यकाल हुआ, उसमें गरीब जनता के लिए बहुत सारे कार्ड, राशन कार्ड बनवाए। और राशन कार्ड बनने से गरीबों में बहुत उत्साह है। कुछ और भी गरीब शेष रह गए हैं, वो कहते हैं कि मुखिया जी हमें भी बनना चाहिए। ऑनलाइन वगैरह हो रहा है और प्रगति बहुत अच्छा है, संतोषजनक है। जी, मैं जब क्षेत्र में गया था, लोगों से रूबरू हो रहे थे, कुछ लोगों से मैंने फीडबैक भी लिया है, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि देखिए मैंने जब से जीवन संभाला है, ये मैं नहीं, आपकी जनता ही बोल रही है कि जब से मैंने जीवन संभाला है तब से मैंने कई मुखिया को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, लेकिन जो खासकर डेवलपमेंट की बात जो हमारे रीजन में हुआ है, जो वर्तमान मुखिया के रीजन में हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसा आगे भी नहीं हो पाएगा जो काम हुआ है। यह मैं नहीं, यह आपकी जनता बोल रही है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि 1 साल का वक्त गुजर चुका है, 4 साल का वक्त बाकी है, तो 4 वर्षों के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? शेष 4 वर्षों में मैं अपने पंचायत को एक यूनिक पंचायत बनाना चाहता हूँ, आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। यहाँ से लोग जाएं तो लोगों को कहें कि घोसरामा पंचायत में जब प्रवेश किया तो वहाँ की गली, वहाँ की नली, वहाँ के किसान खुशहाल थे, आपासी की समुचित व्यवस्था थी। और 8 जनवरी को ही मैंने कचरा प्रबंधन का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत स्वच्छता का भारत स्वच्छता अभियान बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का उद्घाटन घोसरामा पंचायत में 8 तारीख को मुखिया जी के द्वारा किया गया। और उसमें प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन दिए गए और 14 ठेला आया, क्योंकि यहाँ 14 वार्ड है, और एक टेम्पू आया। बहुत सारे घरों में जा करके लोग डस्टबिन बांटे गए और डस्टबिन में सूखा कचरा, गीला कचरा डालने के उपरांत एक निश्चित स्थान पर उसको ले जाया जाएगा। स्वच्छता प्रबंधन के तहत एक जगह बन रहा है जहाँ पर सारा कचरा रखा जाएगा। वहाँ से कचरा के द्वारा ही जैविक खाद और प्लास्टिक वगैरह की छटाई होगी, जिससे पंचायत को आय भी होगा
और हमारे गांव, हमारे पंचायत की गलियां, हमारे लोग स्वच्छ रहेंगे। क्योंकि कचरा प्रबंधन एक ऐसा कार्यक्रम है महोदय कि अगर कचरा प्रबंधन नहीं किया जाए तो जल स्तर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित तौर से जल स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोगों ने इसको प्राथमिकता पर रखते हुए कचरा प्रबंधन यहाँ उद्घाटन किए। और मैं खुशी की बात बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम मनरेगा के तहत यह घोषरामा पंचायत गिरियक प्रखंड में सबसे ज़्यादा 28,297 21-22 वित्तीय वर्ष में 28,297 मानव दिवस का सृजन किया, जो कि पूरे प्रखंड में सबसे अधिक है। और मेरा प्रयास है कि मानव दिवस सृजन करने में भी मैं जिला ही नहीं राज्य स्तर पर अव्वल लाऊं। मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने, यहाँ के गरीब गुरबों को रोजगार मुहैया कराई जाए और गरीबों को राशन कार्ड दी जाए, स्वच्छ लोग रहें और हमारा पंचायत विकास के ओर अग्रसर हो। तो आपने सुना है कि जिस तरह से इनका रोड मैप तैयार है, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखना है कि इस पंचायत में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हो। तो इनका रोड मैप भी तैयार है। इनका कहना है कि इस पंचायत को आदर्श ऐतिहासिक बनाने के लिए हम हर स्तर पे काम करेंगे और एक जैविक खेती को लेकर के, इस तरह से कचरा प्रबंधन को लेकर के भी इनका कहना है कि हम लोगों ने हर घर के पास 2-2 डस्टबिन दिलवाने का काम किया है। और उस कचरे को उठाने के बाद एक ऐसा उससे एक जैविक खाद का जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसके बाद फिर उसका उपयोग होगा। ये कहीं न कहीं यह बेहतर योजना है। और निश्चित तौर से जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा जो लोगों को भी, अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि जो कचरा जो हम लोग कहीं बिक देते हैं, इसका अगर सदुपयोग हो तो इससे खासकर गांव के लोगों को, किसानों को, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।